एक उल्लू एक अंडे को देखकर उसे घूरे जा रहा था। अचानक अंडा हवा में उठ जाता है। उल्लू अभी भी उस अंडे को ही देख रहा था। उल्लू की आंखें चमकने लगती है। उसकी आंखों का रंग बदलना शुरू हो जाता है और देखते ही देखते उल्लू वहां से गायब हो जाता है। कुछ समय बाद उड़ान लगाते हुए जंगल के गब्बू और गिन्नी कौवी उस जगह पर आते हैं। गब्बू जी देखो, मैंने कहा था ना, हमारा अंडा बिल्कुल सही सलामत होगा और हमारा अंडा बिल्कुल सही सलामत ही है। गिन्नी, ये तो ठीक रहा, पर आज के बाद ऐसी बेवकूफी कभी मत करना। अगर तुमने ऐसी बेवकूफी आज के बाद किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम जानती नहीं आजकल का जमाना कितना ज्यादा खराब है। कभी भी किसी भी पल कुछ भी हो सकता है। अब चलो, अंडे को पकड़ो और घर चलो। इस तरह से गब्बू कौवा कहता है। गब्बू और गिन्नी दोनों घर की ओर चले जाते हैं। दोनों इस बात से पूरी तरह से अनजान थे। उस अंडे पर तो एक टोटका हुआ था, उल्लू का टोटका, जिसका आगे चलकर क्या परिणाम होने वाला था, दोनों इस बात से बेखबर थे। जंगल में सुबह का वक्त हो चुका था। जंगल की गिन्नी कौवी गर्भवती थी। उसके पेट में अंडा था। वह दर्द से चीखे चिल्लाए जा रही थी। घर पर कोई भी नहीं था। गिन्नी कौवी ने कुछ समय बाद एक अंडे को जन्म दिया। गिन्नी कौवी बहुत खुश हुई। गिन्नी अपने अंडे को अपने पति गब्बू को दिखाना चाहती थी। वह अंडे को लेकर जंगल में उड़ान लगाती है। वहीं दूसरी तरफ, अरे गब्बू, तुम यहाँ पर? तुम्हें यहाँ पर नहीं बल्कि अपनी पत्नी के साथ होना चाहिए। आज तुम्हारी पत्नी के पेट में बहुत जोरों का दर्द होगा। आज तुम्हारी पत्नी के पेट से अंडा बाहर आएगा और तुम इस तरह से अपनी पत्नी को घर पर अकेला छोड़कर यहाँ पर फिर रहे हो। सचमुच बुलबुल डॉक्टर जी, आज ही मेरी पत्नी के पेट से अंडा बाहर आने वाला है। इसके बारे में मुझे गिन्नी ने तो कुछ नहीं बताया था। सोचा होगा सरप्राइज देने का सोचा होगा। जाता हूँ, मैं घर जाता हूँ। मुझे सरप्राइज नहीं चाहिए, मुझे तो अपनी पत्नी का साथ देना है, उसके दुख में भी। गब्बू घर की ओर जाता है। गिन्नी एक पेड़ पर बैठी हुई थी कि तभी आसमान में उड़ती हुई बुलबुल डॉक्टर गिन्नी को देख लेती है। अरे गिन्नी, तुम यहाँ पर? आज ही तुम्हारे पेट से अंडा बाहर आया है और तुम इस नवजात अंडे को लेकर कहाँ फिर रही हो? मैंने गब्बू को कह दिया है घर पर जाने को। जाओ, घर पर जाओ। गब्बू घर पर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इस तरह से कह बुलबुल डॉक्टर वहाँ से चली जाती है। इधर गिन्नी कौवी की नजर पड़ती है जामुन के बगीचे में। जामुन का बगीचा बहुत खूबसूरत लग रहा था। मीठे मीठे जामुन भी लगे हुए थे। गिन्नी ने सोचा, सामने तो जामुन दिख रहा है जो मुझे बहुत पसंद है। मुझे खाना है, इस जामुन को मुझे खाना है। जामुन तो मेरा फेवरेट फल है। जाती हूँ, कुछ जामुन तोड़ लेती हूँ। अंडा तो यहाँ पर बिल्कुल सुरक्षित है। इस तरह से कहने के बाद गिन्नी कौवी जामुन के बगीचे की ओर जाती है। गिन्नी कौवी की मुलाकात गब्बू कौवे से जामुन के बगीचे में ही होती है। गब्बू जी, आप यहाँ पर? अभी बुलबुल डॉक्टर ने मुझे बताया कि आप मुझे घर पर मिलोगे, पर आप यहाँ जामुन के बगीचे में क्या कर रही हो? अरे गिन्नी, बुलबुल ने मुझसे कहा कि आज तुम्हारे पेट से अंडा बाहर आएगा। बस इसीलिए तुम्हें थोड़ा खुश करने के लिए मैं तुम्हारा फेवरेट फल ये जामुन लेने आया था। तुम यहाँ पर बाहर क्या कर रही हो? जाओ, घर पर अंडे का ध्यान रखो। गब्बू जी, अंडा घर पर नहीं है। मैं अंडा लेकर बाहर आ गई थी आपको सरप्राइज देने के लिए, पर उस बुलबुल डॉक्टर ने तो सभी काट दिया। गिन्नी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? क्या तुमने अंडे को घर से बाहर निकाला? अभी अंडे को एक दिन भी नहीं हुए और तुमने अंडे को घर से बाहर निकाल दिया। ये तुमने ठीक नहीं किया। चलो जल्दी से अंडे के पास मुझे लेकर चलो। जामुन वामुन छोड़ दो। अगर अंडे को कुछ हो गया तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। चलो जल्दी अंडे के पास। इस तरह से क्या गब्बू और गिन्नी अंडे की ओर आते हैं, पर उससे पहले वहाँ पर एक उल्लू पहुँच जाता है। उल्लू में कुछ दुष्ट शक्तियाँ भी होती हैं। उल्लू अंडे को काफी देर तक घूर घूर कर देखता है और एक ऐसी घटना होती है जिसके बारे में गब्बू और गिन्नी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। जब तक गब्बू और गिन्नी वहाँ पर पहुँचे, अंडा उन्हें सही सलामत लगा। दोनों अंडे को लेकर अब घर पर थे। कुछ दिन गुजर जाते हैं। कुछ दिन गुजरने के बाद गब्बू और गिन्नी का अंडा फूटता है और उस अंडे से एक बेटे कौवे का जन्म होता है। गब्बू तो अपने बेटे के साथ
बहुत खुश था। अपने बेटे को देखकर तो उसे बहुत खुशी हुआ करती थी। गिन्नी भी बहुत खुश थी। कब्बू तो अपने बेटे को अपने कंधे में बैठाकर जंगल घूमना चाहता था, पर दोनों एक बात से पूरी तरह से अनजान थे। हर रात गब्बू और गिन्नी के सो जाने के बाद उनका बेटा अचानक ही हवा में उड़ना शुरू हो जाता था और अगले ही पल वह गायब हो जाता था। गब्बू और गिन्नी की नींद नहीं खुलती, जिसकी वजह से वह अपने बेटे के बारे में जान नहीं पाते थे। दिन इसी तरह से गुजर रहा था। गब्बू और गिन्नी का बेटा बड़ा होता जा रहा था, पर बड़ा होने के साथ साथ उसमें कुछ शैतानी शक्तियां भी देखने को मिलती थी। एक रोज गोलू कौवा बाहर खेल रहा था। उसके साथ खेल रही थी जंगल की प्यारी चिड़िया की बेटी पीहू। दोनों एक बॉल को अपनी ओर फेंक रहे थे, एक दूसरे के साथ खेल रहे थे कि तभी अचानक गोलू तू कुछ भी कह, मुझे तो फुटबॉल खेलना तुझसे बहुत बेहतर आता है। तुझे नहीं आता, मुझे आएगा भी क्यों नहीं। मैं तो बचपन से खेल रही हूँ और तुम तो कभी कभी ही खेलने आता है। चल आज मेरे घर पर चल। मेरी माँ ने सेवैयाँ बनाई है। मेरी माँ के पंखों की सेवैयाँ बहुत ही स्वादिष्ट होती हैं। तुम्हें बहुत पसंद आएगा। नहीं, मुझे नहीं जाना। मुझे वो बुला रहा है। मुझे उसके लिए जाना होगा। मुझे उसके लिए जाना होगा। मुझे जाना होगा। कोई मांस ढूंढना होगा। मुझे वह बुला रहा है, मेरा आका। इस तरह से गोलू कौवा कहता है। अचानक ही गोलू कौवे की आंखों का रंग बदलना शुरू हो जाता है और वह ऊपर हवा में उड़ता है, अचानक गायब हो जाता है। ये गोलू को क्या हो गया था? अचानक ही उसे कौन बुला रहा था? आखिर किसके मांस का इंतजाम करना है उसको? ये गोलू तो बहुत खतरनाक है। इसकी बातें तो उससे भी ज्यादा खतरनाक। पर मेरी आंखों के सामने तो वह उड़कर भी नहीं गया। अचानक से कहाँ गायब हो गया? ना जाने कौन सा नाटक कर रहा है। इस तरह से पीहू चिड़िया कहती है। जंगल में रात का वक्त हो चुका था। गोलू कौवा घर वापस लौट कर नहीं आया था। गब्बू और गिन्नी बहुत परेशान थे। वह जंगल में सभी जगह रात के वक्त फिर रहे थे, अपने बेटे गोलू को ढूंढ रहे थे कि तभी उनकी मुलाकात जंगल की मीना चिड़िया से होती है। मीना चिड़िया गब्बू और गिन्नी को बताती है, मैंने तुम्हारे बेटे गोलू को देखा था। प्यारी चिड़िया की बेटी पीहू के साथ खेल रहा था। हाँ, दोपहर के वक्त तो वहीं पर देखा था। फिर उसके बाद से मुझे नजर नहीं आया। अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, प्यारी चिड़िया से जाकर पूछ लो। जरूर उसकी बेटी को मालूम होगा कि गोलू कहाँ है। चलो गब्बू जी, जल्दी चलो। मुझे बहुत डर लग रहा है। ना जाने हमारा गोलू कहाँ चला गया है। आप तो जानते ही हो, मेरे कोई अंडे नहीं हो रहे थे। बड़े मुश्किल से मुझे ये गोलू नसीब हुआ था और मैं अपने बच्चे को खोना नहीं चाहती। गब्बू जी चलो जल्दी। गिन्नी कभी बहुत ज्यादा डरी हुई थी। वह अपने बेटे गोलू को किसी भी कीमत पे खोना नहीं चाहती थी। दोनों के दोनों प्यारी चिड़िया के घर पर पहुंचते हैं, जहाँ पर प्यारी चिड़िया को तो इस सब बारे में कुछ मालूम ही नहीं था। मम्मा, गब्बू अंकल और गिन्नी आंटी बिल्कुल सही कह रही हैं। गोलू मेरे साथ ही खेल रहा था, पर ना जाने अचानक उसे क्या हुआ। उसके हाव भाव तो पूरी तरह से बदल गए। वह कुछ बड़बड़ाने लगा और अचानक ही गायब हो गया। उसके तो आंखों का रंग भी बदल रहा था। मुझे तो डर भी लग रहा था। वह तो मेरे सामने से उड़ा भी नहीं, अचानक ही गायब हो गया। ना जाने क्या बड़बड़ा रहा था। पीहू बेटा, तुमने सुना तो होगा कि क्या बड़बड़ा रहा था। बताओ क्या बड़बड़ा रहा था? तुमने जरूर सुना होगा। मम्मा, वो कह रहा था कि मुझे कोई बुला रहा है। मुझे जाना होगा, मुझे जाना होगा। मुझे मेरे आका बुला रहे हैं। वह इस तरह की बातें कर रहा था। उसकी बातों से लग रहा था कि कोई उसे बुला रहा है और उसे जाना होगा। अचानक ही वह चला गया। पीहू बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? इस तरह की उलझुल की बातें मत करो और सच सच बताओ, कहाँ गया है गोलू? पीहू बेटा, सच सच बता दे। मैं तेरे सामने पंख फैला रही हूँ। मेरा बेटा गोलू कहाँ है? बता दे। मेरा बच्चा कहाँ है? मैं अपने बच्चे के बिना रह नहीं सकती। प्यारी, तुम तो जानती ही हो, जंगल के सभी पक्षी जानते हैं कि हमें अंडे नहीं हो रहे थे। बहुत मुश्किल से ये एक अंडा हुआ, जिससे मेरा बेटा हुआ। मैं अपने बेटे से अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। मैं खुद की जान दे दूंगी, पर अपने बेटे को बचा कर रहूंगी। तू तो जानती है, तू खुद एक माँ है। मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। पूछ अपनी बेटी से कहाँ गया है।
कहाँ कहाँ खेल रहे थे तुम दोनों? बताओ, मैं हर जगह ढूंढूंगी। गिन्नी बहुत परेशान थी। लगातार प्यारी और पीहू से अपने बेटे के बारे में पूछ रही थी कि तभी अचानक वहाँ पर गब्बू और गिन्नी का बेटा गोलू आ जाता है। गोलू बेटा, कहाँ चले गए थे तुम? तुम्हें पता भी है हम दोनों कितने ज्यादा परेशान थे। तुम तो जानते हो तुम्हारे बिना हमारा दिल नहीं लगता। तुम हमारे लिए कितने खास हो। फिर अचानक से कहाँ चले गए थे और कौन से आका की बात कर रहे थे? पीहू हमें बता रही थी। और तुम्हारी आंखों का रंग ये कैसे बदलता है? गिन्नी बहन, आराम से। गोलू थका हुआ लग रहा है। पक्का वह जंगल में इधर उधर उड़ रहा होगा और बहुत ज्यादा थक गया है। गिन्नी बहन, गब्बू भाई, अगर आप दोनों को बुरा ना लगे तो आज रात के लिए आप दोनों हमारे घर पर रुक सकते हो। नहीं नहीं प्यारी, मैं जा रही हूँ। मुझे अपने बेटे की बहुत फिक्र है। मुझे यहाँ पर नींद नहीं आएगी। मैं अपने घर पर ही शांति से सो सकती हूँ। और वैसे भी मुझे अपने बेटे से अभी बहुत सारे सवाल करने हैं। गिन्नी बहन, बात को समझो। गब्बू भाई, आप गिन्नी बहन को समझाओ। रात बहुत ज्यादा हो गई है। इस तरह से आप दोनों का बच्चे के साथ रात के वक्त अकेले जाना ठीक नहीं होगा। आज रात के लिए आप सभी यहीं पर रुक जाए। गिन्नी मना करती है। प्यारी बहुत समझाती है। ना चाहते हुए भी गब्बू और गिन्नी को अपने बेटे गोलू के साथ प्यारी चिड़िया के घर पर रुकना पड़ता है। प्यारी चिड़िया के मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। गोलू का अचानक गायब होना, गोलू के आंखों का रंग बदलना और उसे कोई बुला रहा है ऐसा बोलना, यह सब सोचकर प्यारी चिड़िया कुछ परेशान लग रही थी। रात के वक्त सभी सो रहे थे कि अचानक गोलू हवा में उड़ने लगता है। उसकी आंखों का रंग बदलने लगता है, पर वह इस बार गायब नहीं हो पाता क्योंकि प्यारी चिड़िया ने अपने घर के चारों तरफ गंगा जल डाल रखा था। प्यारी के घर के बाहर एक उल्लू बैठा हुआ था। यह वही उल्लू था जो अंडे में ही गोलू कौवे को वशीकरण में डाल दिया था और उसे अपने वश में कर लिया था, जिसकी वजह से जब भी वह उल्लू घर के बाहर आकर गोलू को बुलाता, गोलू को ना चाहते हुए भी उल्लू के साथ जाना पड़ता है। गोलू की ऐसी हालत को देखकर गब्बू और गिन्नी बहुत ज्यादा डरे हुए थे, पर प्यारी चिड़िया बहुत संयम से काम ले रही थी। प्यारी चिड़िया ने घर के बाहर उस उल्लू को भी देख लिया था। गोलू बेहोश हो जाता है। प्यारी चिड़िया की बेटी पीहू भी बहुत ज्यादा डरी हुई थी। गिन्नी बहन, मेरा शक सही निकला। तुम्हारे बेटे गोलू पर किसी ने वशीकरण किया है। सच सच बताओ, जब गोलू पैदा हुआ था क्या तुमने इसे बाहर किसी जगह पर छोड़ा था जहाँ पर वह अकेला हो? नहीं प्यारी, ऐसा तो मुझे एक दिन भी याद नहीं कि मैंने अपने बेटे को छोड़ा हो। जब से मेरा बेटा हुआ है तब से वह मेरे पास ही है, हर वक्त मेरे साथ ही है। ऐसा एक दिन भी नहीं है जब मैंने अपने बेटे को एक पल के लिए भी खुद से दूर किया हो। नहीं गिन्नी, तुम भूल रही हो। जब गोलू का जन्म हुआ था तुम अंडे को लेकर मेरे पास आ रही थी। उस वक्त तुम जब जामुन के पेड़ पे जा रही थी, तुमने अंडे को उसी जगह पर छोड़ दिया था और शायद उसी का ही परिणाम है कि हमारा अंडा किसी के वश में हो चुका है। हमारा बच्चा गोलू किसी के वशीकरण में है। गोलू किसी और के नहीं बल्कि गुफा वाले उल्लू के वशीकरण में है, और मुझे मालूम है कि गोलू का वशीकरण कैसे तोड़ना है। प्यारी बहन, कुछ भी करो, कुछ भी क्यों ना करो, मेरे बच्चे को ठीक कर दो। देखो तो कैसे बेजान सा पड़ा हुआ है। मुझे गोलू को ऐसे देखकर जरा भी अच्छा नहीं लग रहा। कुछ भी करो, मेरे गोलू को जल्दी से ठीक कर दो। गिन्नी, ये आज नहीं हो पाएगा। उल्लू घर के बाहर ही बैठा है। हो सकता है कि वह हमारी बातें भी सुन रहा हो, और आज पहली बार है जब उल्लू के बुलाने पर गोलू उसके साथ नहीं जा रहा है। उसे हम पर शक हो चुका होगा। अगर हम अभी घर से बाहर निकले तो वह हमें रोकने की कोशिश करेगा। उसके पास वशीकरण करने की शक्ति है। वह हमें से सभी को वशीकरण में कर सकता है, जिसे हम ना चाहते हुए भी उसके गुलाम बन जाएंगे। आज की रात प्यारी गिन्नी, गब्बू और पीहू चिड़िया बहुत ज्यादा डरे हुए जैसे तैसे काटते हैं। रात गुजर जाती है, सुबह का वक्त हो जाता है। उल्लू रात के वक्त खाली पंखी वापस लौटा था। गोलू कौवे का वशीकरण तोड़ने के लिए प्यारी चिड़िया गब्बू गिन्नी को लेकर पहाड़ वाले जंगल की ओर आती है, जहाँ पर एक मंदिर के बाहर ही एक पंडित जी बैठे हुए थे। वह पंडित जी भी एक उल्लू थे।
पर बुरे उल्लू नहीं, अच्छे उल्लू जो प्यारी चिड़िया की मदद करते हैं। अपनी जादुई छड़ी से गोलू के वशीकरण को तोड़ते हैं। गोलू कव्वे को वशीकरण उल्लू के वशीकरण से आजाद कर देते हैं, जिसके बाद उल्लू प्यारी चिड़िया से कहते हैं, प्यारी, अब कबू और गिन्नी का बेटा वशीकरण से आजाद हो गया है, पर जंगल के सभी पक्षी संभल कर रहना। वह उल्लू मेरा ही दास था, मैंने ही उसे अच्छी शक्तियाँ दी थी। बहुत सारी शक्तियाँ उसे मेरी वजह से ही हासिल हुई। मुझे मालूम नहीं था कि शक्तियाँ हासिल करने के बाद उसके इरादे बदल जाएंगे। जंगल में जिस भी पक्षी के अंडे होंगे सभी से कह देना अपने अंडे को अकेला न छोड़े, हर पल अंडे के साथ रहे, खास करके जब अंडा पैदा होता है तब से लेकर 7 दिनों तक, क्योंकि तब का समय बहुत कठिन होता है। अगर ऐसे समय में कोई उल्लू अंडे को वश में करना चाहा तो पूरी तरह से वश में कर लेगा, जिंदगी भर के लिए गुलाम बना लेगा। वो तो अच्छा हुआ कि तुम सभी सही समय पर आ गए, क्योंकि आज ही मैं नदी वाले जंगल की ओर जा रहा था किसी दूसरे पक्षी के वशीकरण को तोड़ने के लिए। अगर तुम्हें थोड़ा भी देर होता तो मैं तुम्हें मिलता नहीं। खैर कोई बात नहीं। कब्बू गिन्नी, अब तुम्हारा बच्चा बिल्कुल सही सलामत है। अब से अपने बच्चे का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना। अब से तुम्हें रात के वक्त डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से जादूगर उल्लू गब्बू और गिन्नी के बेटे गोलू का वशीकरण तोड़ देते हैं, जिसके बाद अब गोलू कव्वा बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था। वह जंगल में अब सभी जगह आराम से घूम फिर सकता था, रात के वक्त भी आराम से सो सकता था। अब उल्लू अगर दरवाजे पर आकर बार बार गोलू का नाम भी क्यों न पुकारे, गोलू तो आराम से सोया रहता था, वह उल्लू के साथ नहीं जाता था। धीरे धीरे उल्लू को भी यह बात समझ आ जाती है कि गोलू का वशीकरण टूट चुका है और गुल्लू गोलू का पीछा छोड़ देता है। उल्लू की खास बात तो यह थी कि वह सिर्फ 1 से 7 दिन के अंडे पर ही वशीकरण कर सकता था। अंडे से बाहर आए बच्चे का वशीकरण वह नहीं कर सकता था, जिसकी वजह से हार मानकर उल्लू को वहां से जाना पड़ता है। दोस्तों, तो कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें।